कल किसी ने प्रश्न दिया था, वो तो गायब हो गया, पता नहीं उठा लिया हो वापस, मालूम नहीं। लेकिन नीचे, इसके नीचे से चला गया। हम सोच रहे थे कल बताएंगे, समय हो गया था। तो यह ध्यान रखें। नहीं नहीं, ये इसके नीचे का उठा लिए ना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, जिनको कहें वह उठाया जाए, सब नहीं, क्योंकि कुछ पुराने रहते, अच्छे प्रश्न रहते और अध्यात्म से संबंधित है, अनिवार्य भी है। अभी मत करो, बाद में देखते हैं। यह इन्होंने दिया है कि द्रव्य दृष्टि, स्वभाव दृष्टि से देखने पर वह बल अपने अंदर भी है, फिर भी उस आत्मबल की महिमा नहीं आती, सो क्या करें। यह कहने के लिए तो सामान्य सा लगता है, लेकिन वस्तुतः अपनी ही बात है कि प्रभु ने भी कहा कि तुम अनंत बलधारी हो। इसके बाद भी हमें तनिक भी नहीं लगता कि हम में वह शक्ति है कि नहीं। कह रहे हैं तो सुन लेते। जब किन्हीं मुनि महाराज जो पहले नहीं हुए थे, तो किन्हीं आचार्य ने कहा था तुम भी भगवान बन सकते हो, तो वह जाके जलेबी खा रहे थे और जाके अच्छा हम भी भगवान बन सकते, तो पथ पे चलना शुरू कर दिया। अब कितना चले वो अलग बात है। कई बार व्यक्ति मार्ग का चयन कर लेता, लेकिन चलना प्रारंभ नहीं करता, खड़ा हो जाता उस मार्ग पे और चलता नहीं है, और बाहर की रंग इत्यादि में भूल जाता है। इस ढंग से शुरुआत में अंतरंग से ललक जगी, लेकिन बाहर का प्रलोभन कुछ ऐसा लग जाता है कि वह बिल्कुल गाफिल हो जाता। क्या लक्ष्य बना के घर से निकला था, वह लक्ष्य गौण हो जाता और बाहर के प्रलोभनों में उलझ जाता। यह होता भी इसलिए है कि उसका इस ढंग का कर्म का उदय है, और वो वह कर्म का उदय है जो उसको विकास में बाधा डाले रहता है। कहीं ना कहीं इस ढंग के कर्म को बांधता रहता है कि जब मार्ग का भी पता है, मंजिल का भी मालूम है, इसके बाद भी कई समस्याएं और सामने आ जाती हैं ऐसी कि वह चाहते हुए उस मार्ग पर चल नहीं पाता। कुछ प्रतिद्वंदी कर्म के उदय ऐसे रहते हैं कि वह उनको उस साक्षात्कार कराने में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। इस बात को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। कई कसाएं इस ढंग की हैं, प्रलोभन इस ढंग के हैं कि व्यक्ति जिन लक्ष्य को लेकर चलता है, कुछ दिन बाद बिल्कुल वह लक्ष्य से बिल्कुल शांत बैठ जाता है, जैसे उदास सा हो गया हो। इसके लिए निरंतर पुरुषार्थशील होना अनिवार्य है। वह ललक बार बार जगी रहेगी, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस करती रहेगा। अगर वह ललक शांत कुछ दिन में हो गई, तो उसका विकास क्रम रुक जाता है। इसलिए बार बार वह ललक बार बार जगाते रहो। पांच चार पुरुषार्थों में उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ दिया है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपको चला के करना है। आप सोचो कि हम बस मार्ग पे खड़े हो गए तो पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। व्रत ले लिया या महाव्रत का बाहर से कुछ कर लिया तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक निरंतर आप उनका सर्वे नहीं करते रहते हैं जो व्रत या महाव्रत लिए हैं, तब तक आप मार्ग पे चलना बनता ही नहीं आपका। दुनिया को लगता है कि ये धर्मात्मा है, व्रती है, महाव्रती है, लेकिन अंतरंग से उनके मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, ऐसा रहता है। क्यों? क्योंकि जो व्रत हैं और आचार्य उन्होंने व्रतों की रक्षा के लिए पांच पांच भावनाएं कहीं और भी कहीं, जब तक उनकी ओर दृष्टिपात नहीं करते, तब तक तुमने कहने के लिए तो व्रत ले लिया। जैसे कोई किसी नौकरी में शामिल हो जाता है, ज्वाइन कर लेता है, तो संकल्प लेता है मैं पूरी ईमानदारी से और देश की रक्षा करूंगा, ईमानदारी और पूरे कर्तव्य का पालन करते हुए। इस ढंग का संकल्प तो ले लिया, लेकिन वो फॉलो नहीं करता संकल्प को, केवल संकल्प मात्र वहीं तक रह गया। और जैसे ही उसने ड्रेस पहनी अपनी, बदली, और बस पूरा का उद्देश्य हो जाता है इससे तो हमें केवल रिश्वतखोरी करना है, तो कहां तक लक्ष्य तक पहुंचेगा वो। यह तक जब तक इस तरह का लक्ष्य रहता है भी किसी भी प्राणी को, तब तक बनता ही नहीं। जो संकल्प लिया था, नहीं पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा, और करना ही है ऐसा, इसलिए ही हमने यह ड्रेस पहनी है, तब कहीं जाके वह व्यक्ति कहीं किसी विषय में सक्षम हो पाता।
अगर इस तरह के संकल्प को वह प्रतिदिन याद नहीं करता तो कुछ देर चलने के बाद अपने आप सब ठंडे हो जाते। उसी प्रकार यहां पे भी होता, लक्ष्य बना लिया कि हमें आत्म कल्याण करना है। अब आत्म कल्याण करना है तो उनके विपरीत कौन सी शक्तियां हैं? कल भी हमने कहा था कि वह बाधक शक्तियां कौन सी हैं जो हमें आत्म कल्याण में बाधक उत्पन्न कर रहे हैं। तो यह समझ लो कि वह सारी की सारी शक्तियों के बारे में जब तक अच्छे ढंग से ज्ञान नहीं होता, तब तक वह कोई भी जीव कितना ही पुरुषार्थ बाहर से करता रहे, आप सफल नहीं हो पाते। उसी का नाम सम्यक श्रद्धा है और सम्यक ज्ञान है। क्योंकि वह जानकारी पूरी हो गई तब तो कहीं जाके आप कर पाते हैं कि इस ढंग के भाव नहीं करने, इस ढंग की क्रिया नहीं करनी है। तब कहीं जाके आप कहलाते कि हाँ व्रती हैं, महाव्रती हैं। इसी ढंग से कोई दुकानदार इत्यादि रहता है, जब एक एक बात की सावधानी रखता जाता है, तब एक वह कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में एक सफल दुकानदार बन पाता है। घर में भी इसी ढंग से करते हैं, एक एक बुराई रहती या कमी रहती तो नई बहू पहुंचती है तो अपने आप परिवार के व्यक्तियों से सीखती रहती है किस ढंग से और अच्छे ढंग से बन जाएगा। अभी तक किया था, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, मुख से भली कोई कह नहीं रहा है लेकिन कुछ ना कुछ कमी छूट गई, अगली बार कहता नहीं कोई काम की कुछ। होता कि नहीं ऐसा? जो समझदार व्यक्ति वो लड़ते नहीं है, शांत बैठ जाते। अब कहां तक कहें, संकेत से समझो। तो वो चला के जाके पूछते हमसे कुछ गलती हो गई क्या, हमने भोजन ठीक से नहीं बना पाया है। जब आप पूछते हो तब कहीं जाके कहते हैं कि अच्छा देखो इसको इस ढंग से किया जाता है, इस ढंग से किया करो। क्योंकि बार बार रोकना टोकना भी ठीक नहीं मानते, है ना। तो यह सारी व्यवस्थाएं इस ढंग से चलती हैं। तो अब आत्म का ज्ञान होना कि हाँ मैं इस देह में हूं, और उसका सही भान होना जब आप उसमें प्रोग्रेस करते हैं। कल भी उदाहरण दिया था है, जब कोई ग्रीष्म काल में किसी को पानी का संकेत मिला कि इस तरफ पानी है, जब वह चलना शुरू करता है और जिस दिशा में जा रहा है वहां से कुछ गर्मी में कमी आ जाती है, उस शीतलता का अनुभव होने लगता है, तो उसे भरोसा जमने लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल सही दिशा में हूं। सुन रहे हैं ना आप? क्यों, कैसे होता? तो जब उस दिशा में वह चलता है, मात्र श्रद्धान करने से कुछ होता तो नहीं होता, उस दिशा का ज्ञान करने से मात्र होता तो नहीं होता। वहां जब चलना शुरू कर देता है तो अपने आप लगने लगता है सही दिशा में है। उसी प्रकार जो द्रव्य दृष्टि जिसने बनाई है तो उसका सीधा सा तात्पर्य है अब उसके राग द्वेष कम होने लगे। राग द्वेष कम होने का तात्पर्य है वह चारित्र में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति और आत्मा की महिमा जो बताई है कि अनंत शक्तिशाली है, उसके ही उत्पन्न होती है जो चारित्र का पालन करता है। सबको हो, क्योंकि बाहर से मात्र कर रहा तो उसको भी नहीं होगी। जो अंतरंग से श्रद्धावान है, आत्म तत्व के रुचिवान है और पर द्रव्य को छोड़ने का भाव, जिसे आप व्रत कहते हैं, इस तरह का भाव लेके आगे बढ़ने लगता है, तब कहीं जाके उसे स्वयं संतुष्टि होने लगती है और अब उस आत्मा की महिमा का ज्ञान थोड़ा थोड़ा होने लगता है। कैसा थोड़ा थोड़ा? तो जिस दिशा में पानी का स्रोत है, जब बढ़ता है तो गर्मी अपने आप कम होने लगती है, तो भरोसा जमने लगता है बिल्कुल सही दिशा में हूं मैं। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने आप बाहर के विकल्पों से अपने आप को बचाने लगता है, राग द्वेष कम करने लगता है, छूटने लगता है, तो अंतरंग में एक आनंद की हिलोर सी आने लगती है, संतुष्टि होने लगती है कि नहीं बिल्कुल मैं सही दिशा में हूं। यह उसका प्रमाण है जो उसको वह उस वस्तु की ओर लेने लगता है। इसी को सम्यक ज्ञान प्रमाणम कहा है ना, यही उसका सम्यक ज्ञान है कि सही दिशा में जाता है तो अपने आप संतुष्टियां बढ़ने लगती हैं। जैसा गुरु महाराज ने संकेत किया है वैसा मैंने पालना शुरू कर दिया, तो चलना शुरू कर दिया, तो अपने आप जो पीड़ाएं रहती हैं, आकुलताएं रहती हैं, वो कम होने लगती हैं। समझ में आया ना? इस ढंग से वह अपनी महिमा की ओर बढ़ने लगता है। कितना ही बड़ा क्यों नहीं ज्ञानी हो बाहर से, कितनी बड़े शास्त्र का ज्ञान क्यों न रखता हो, लेकिन जब तक वह व्रतों का पालन नहीं करता है, परिद्रव्य को संकल्प पूर्वक छोड़ता नहीं, जिसको आप व्रत कहते हैं, जब तक नहीं करता है तब तक वह उत्थान उसका होता ही नहीं। कितना ही हमने अच्छे अच्छे बड़े बड़े शास्त्रों वालों से चर्चा कर ली, सब एक जगह आके रुके खड़े हुए हैं। तो उसके लिए तो अनिवार्य है व्रत अंगीकार किया, फिर जैसा श्रद्धान था, सम्यक ज्ञान था, उसके अनुरूप चलना शुरू कर देता है, तब वह सही दिशा में उसको लगता है कि हमने कुछ परिश्रम किया है। यह कल जो हो गया था,
अब वह पूजा पीठिका में जब शुरुआत में जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश करना और पूजन विनय पाठ इत्यादि हो गया, तो अपने आप होने लगता क्या, तो ओम जय जय जय। अब सबसे पहले वह नमस्कार करते हैं, गुणानुवाद कर लिया, पुनः नमस्कार किया, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दक्षिण वाले व्यक्ति नमः अस्तु बोलते बोलते कि नहीं बोलते? नमः अस्तु, किसी को दक्षिण के व्यक्तियों को सुना है नमः अस्तु, या कोई अजैन व्यक्ति आता है तो नमः अस्तु, तो गलत बोलते क्या है? सही है। नमोस्तु का अर्थ है संधि कर दी है, और नमः अस्तु का अर्थ है नमः अस्तु। तो जो विसर्ग था उसका ओ हो जाता है और उसके बाद खंडाकार आ जाता है, तो वह नमोस्तु बन जाता है, नमः अस्तु। ठीक है ना? तो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, या नमस्कार हो इत्यादि। ठीक है, नमः अस्तु। तीन आते हैं, णमो अरिहंताड़म, णमो अरुहंताड़म और णमो अरहंताड़म। यह तीनों सही है ना? उन्हीं की विवक्षा में है। और अरहंत भगवान के तीन तरह से कर्मों के नाश इत्यादि के बारे में उनका संकेत रहता है। जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर कहा था ना, तो है तो सब सौधर्मेंद्र के बारे में, लेकिन अलग अलग अर्थों में। इंद्रन जो जिसको ऐश्वर्यशाली हो, जो शक्र ऐश्वर्यवान इत्यादि हो, शक्ति संपन्न हो, पुरंदर जो विदारण इत्यादि कर धारण करने वाला हो, पुर का। इस ढंग से उसकी अलग अलग संज्ञाएं हैं। उसी प्रकार अरुहंत, अरिहंत और अरिहंत, इन तीनों के भी अर्थ है। कोई अष्ट कर्म को नाश कर, चार घातिया कर्मों को नाश करने वाला है, कोई अनंत चतुष्टय को प्रकटाने वाला है, और इस ढंग से अलग अलग उनके मिल जाते हैं। इस ढंग से नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवशाहुणम। ऐसा यह भाव करते हैं तो पांचों परमेष्टि का ध्यान आ जाए। नमो अरिहंताणम, तो अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सुसिद्ध परमेष्टि भगवान को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, तो आचार परमेष्टि को नमस्कार हो। नमो वज्रायाणम, तो सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोय सवशाणम, तो लोक में विराजित सभी साधुओं को नमस्कार हो। नमो लोय सवशाहुणम भी बोल देते हैं तो अपने आप में पांचवें परमेष्टि साधु परमेष्टि भी आ जाते, और उसमें आचार परमेष्टि भी है, उपाध्याय परमेष्टि है। तो लोय जो सब लगा है, लोय तो कभी तीन तरह के दीपक रहते हैं, प्रारंभ में दीपक, मध्य दीपक, और मतलब आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। तो जो लोए शब्द है वस्तुतः पांचों पदों के लिए है। तो नमो लोए अरिहंताड़म, नमो लोए सिद्धाड़म, नमो लोए आयरियाड़म, नमो लोए वज्रायाड़म, नमो लोए सविशाहुणम। जो अंत दीपक है, इसका भी तात्पर्य इस ढंग से निकलता है कि सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो अरिहंताड़म, तो एक अरिहंत को नमस्कार हो क्या? है कि नहीं? तो इस ढंग से सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, सभी सिद्धों को नमस्कार हो, सभी आचार्यों को नमस्कार हो, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो, और सब लोग के सब साधु को नमस्कार हो। ठीक है ना? इस ढंग से ऐसा लगाना है कि सब लोक में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु हैं उनको नमस्कार हो, यह दृष्टि में रहे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम, केवली फन्नतो धम्मो मंगलम। चार मंगल है, चत्तारी मतलब चार मंगल है। मंगल कौन? तो एक तो पाप को गलाने वाला, एक मंगल करने वाली। तो वह मंगल जिससे पाप गल जाए, शुभ का प्रादुर्भाव हो जाए, ऐसे वो मंगल है। कितने हैं? चार हैं। तो अरिहंता मंगलम, तो अरिहंत मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध प्रभु भी मंगल है। शाहु मंगलम, तो कि और साधु जितने भी साधु हैं सारे के सारे साधु मंगल है। केवली फन्नतो धम्मो मंगलम, और जो केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ जिन धर्म है, जिन वाणी है,
जिन आगम है सब के सब मंगल है, जिन बिंब भी है, जिन चैत्य है, जिन चैत्यालय है, तो सारी के सारी यह मंगल है। जब भी कोई भाव आ जाए, अब जिन धर्म मंगल है, तो जिन धर्म का तात्पर्य क्या है? जिन धर्म अलग से वस्तु क्या है? सुन रहे कि नहीं आप? तो उन जिनवाणी में जो कहा गया है, व्रत भी मंगल है, महाव्रत भी मंगल है। व्रत लिया है तो अच्छे से सोच लो, मंगल स्वरूप है यह। जो व्रत आपने अंगीकार किया है वह मंगल स्वरूप है। कल कोई पूछ रहा था कि बिलछानी हमने ऊपर से डाल देते हैं, क्यों? अब थोड़ी प्रमाद हो जाता है। अरे वह जिनेंद्र भगवान की वाणी में निकला है। आप पानी को छानते हो, छानते ना, तो पानी में क्या छानते हो? तो जीवों को बचाना चाहते हो। जो एक इंद्रिय जीव है वह तो आपके पात्र में आ गया, लेकिन छन्ने में कौन है? तो त्रस जीव है। तो आचार्य महाराज कहते थे इन त्रस जीवों में 5 इंद्रिय के जीव भी हो सकते हैं, वो संगी पंचेंद्रिय भी हो सकते हैं, और संभव है कि सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। इतना सूक्ष्म अवगाहना वाला है तो सम्यक दृष्टि हो सकता है। और ऐसे भी जीव हैं, ध्यान दो थोड़ा, उस जल में ऐसे जीव हैं जो 5वें गुण स्थान वाले हैं। आपका तो अभी पतियारा नहीं है, उनका संभव है कि 5वें गुण स्थान उनका वाले हो, व्रती हो। इतने सूक्ष्म तिर्यंच जीव हैं कि वह व्रती भी हो सकते। 5वें गुण स्थान वाले देश व्रती है वो। इस ढंग के जीव हैं जो आपके पानी के छन्ने में आए हैं। अब सोचो, सम्यक दृष्टि है, संभव यह भी है एक भाव धारण करने के बाद वो मुक्ति भी हो जाए, ऐसा भी संभव है। अरिहंत भगवान बन जाए, ऐसा भी संभव है अगले भाव में, 1-2 भाव में। समझ में आया कि नहीं? जब बिलछानी कुएं में डालते हैं तो इस तरह का भाव रहे कि इसमें संगी पंचेंद्रिय 5वें गुण स्थान वाले जीव हो सकते हैं, जो यहां से मरण करके 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं। अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न होंगे, वहां से आएंगे तो मुनि बनेंगे और मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भी जीव संभव है। सुन रहे कि नहीं? अब इतना प्रमाद क्यों करते फिर? जब बिलछानी ली है तो बिल्कुल अच्छे ढंग से इतने जीव हैं, संभव है पंचम गुण स्थान वाले हो। मुनि महाराज तो ना होंगे, लेकिन पंचम गुण स्थान वाले त्रियंच हो सकते हैं। तो सावधानी से उनको कुएं में निक्षेप करना है। जब तक इस तरह का भाव नहीं आएगा आपको कि इसमें इतने सारे असंख्यात जीव हैं, तब तक कैसे बनेगी तुम्हारी अहिंसा? और जब जिस दिन से भाव आने लगेगा कि इस बिलछानी में जो जीव है संगी पंचेंद्रिय और पंचम गुण स्थानवर्ती है, तो अपने आप सावधानी से भाव आएगा कि नहीं, बिल्कुल नीचे जाके छोड़ो, शांति से डोरी कड़े वाली लो और बाल्टी को सावधानी से नीचे तक उतारो, जो वो जाके पानी अच्छे ढंग से पहुंच जाए। हमने अब सबकी रक्षा कर ली, तो समझ लेना अब अहिंसा का प्रादुर्भाव हो चुका है अंदर। अहिंसा व्रत अब ढंग से पल रहा है। अब उसकी प्रति नहीं केवल कुएं का पानी का महाराज ने कहा है, वहां इंटेंशन देखो कि वहां संगी पंचेंद्रिय जीव है, उनको कुएं में छोड़ना है, सावधानी से उनकी रक्षा रहे, क्योंकि उनका जीवन जल में ही है, क्योंकि जल के आश्रित रहते हैं वे। इस ढंग से उनकी रक्षा करोगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर गुण स्थान प्रकट होगा। अब तो उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, महाराज ने कह दिया कि नहीं कुएं का जल लेना, तो लेने लगे। अरे उनके जीवों की रक्षा के निमित्त से लेना है कि मांसाहार तुम्हारे अंदर न पहुंच जाए, उन जीव की भी रक्षा हो जाए। सुन रहे कि नहीं? इसलिए अच्छे ढंग से बिल्कुल बहुत बहुमान के साथ, नौकर चाकरों से नहीं करवाना है। वो क्या जाने, तुम्हें व्रत का पालन करना है ना, तुम्हें अपने नंबर बढ़ाना है। जिस दिन यह भाव आएगा कि संगी पंचेंद्रिय है, पंचम गुण स्थान वाले इस जल में जीव है, तो उस दिन जिस दिन छोड़ने लगोगे तो उस दिन की आमदनी तुम्हारी अलौकिक रहेगी, अद्भुत रहेगी। और आया ही नहीं कभी भाव इस ढंग का कि इस जो जीव को छोड़े, हाँ जीव है मात्र, मालूम है 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय भी है, लेकिन पंचेंद्रिय भी है। गुरुजी ने कह दिया है, जिस दिन से कहा था उस दिन से भाव बिल्कुल पक्का। जब आचार्य महाराज ने कहा तो बिल्कुल पक्का कहा। नहीं पढ़ने में, जब शायद कर्मकांड चल रहा था, मूलाचार चल रहा था, उस समय यह बात विदिशा में कि हॉल में कहा था ऊपर, याद है अच्छे ढंग से, उस दिन माइंड में पहुंच गई। जो सारभूत वस्तुएं हैं या बात है, वो आचार्य महाराज की पूरी सेव है हमारे अंदर, और पूरा प्रयोग भी करते हैं। कोई ढील ढाल वाला काम है ही नहीं है। मालूम है कि जो मार्ग है और चलना है, तो उसको तो बिल्कुल सुरक्षित रखता हूं। भले नाम किसी का भूल जाऊं अलग बात है, लेकिन काम बिल्कुल नहीं भूलता हूं मैं। उसकी ओर पूरी नजर रहती है कि इस ढंग से करना है। तो इस ढंग से जब भी बिलछानी इत्यादि डालो, तो बिल्कुल यह समझ के कि हमने इतने असंख्यात जीवों को बचा लिया है, यह भाव रहेगा तो अहिंसा अंतर में फूटने लगेगी। और इस ढंग का भाव नहीं आ पाएगा कि इसमें पंचेंद्रिय भी जीव हो सकते हैं,
तो अपने आप भाव आने लगा अच्छे अच्छे व्यक्तियों के मन में कि नहीं बोरिंग का नहीं, पीने में तो अब हम, क्योंकि बोरिंग में इतने सारे संगी पंचेंद्रिय जिसमें पांचवें गुण स्थान वाले जीव हैं, तुमने सबको क्षय कर दिया उनका, और वो सारा का सारा पी लिया आपने। इस ढंग का भाव आएगा तब कहीं जाके वह पुनः कुआं की याद आएगी जिनका उपदेश तीर्थंकरों ने दिया था कि उन जीवों को व्यवस्थित पहुंचाओ फिर उपयोग करो। कभी उस ओर नहीं सोचते हो, इसलिए साहस नहीं बन पाता कैसे प्रतिमा ले लें। अपने आप लगेगा कि प्रतिमा तो लेनी ही है, इतने संगीत जो पांचवें गुण स्थान वाली को तुम मारोगे क्या? जिसके अंदर दया है करुणा है वो तो अपने आप साहस करेगा, नहीं व्रत तो लेना है, अब हम इस ढंग वो भी पी जाओ उनको अंदर, तुम्हारे पानी में उबल जाए और तुम उनको गटागट करके पी जाओ इनकी देह को, जिसने पांचवा वो भुजा के स्वर्ग में उत्पन्न हो गए। सोचो आप। इसलिए अच्छे ढंग से विवेक पूर्वक काम करना है। अब आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, त्रियंच नहीं है, त्रियंच से ऊपर उठ चुके हैं, तो वह त्रियंच के जो गुण है पशुता वो ना आए। सुन रहे हो भगवान की वाणी तो उसका फॉलो करना शुरू करो, वही कल्याणकारी है। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा शाहु लोगोत्तमा केवली फन्नतो धम्मो लोगोत्तमा। अब लोक में उत्तम कौन है? तो चार उत्तम है। तो अरिहंत लोगोत्तमा, अरिहंत प्रभु उत्तम है, ऐसा भाव रखो कि सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कौन है? तो अरिहंत भगवान उत्तम है। जब तक आप उनकी महिमा नहीं गाते हैं तब तक उनके अंदर जो शक्तियां हैं उनका भान नहीं होगा और उनसे आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए बार बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर आपके बारे नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो कहते कि नहीं, बिल्कुल तुम देखो चकाचक हो जाओगे, एक इंजेक्शन मात्र लगना है और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, तारीफ करने लगता है। उसी प्रकार आप गुणानी बात करो, तुम्हें अपना रोग मिटाना है कि नहीं, तो बार बार भगवान को जितनी बार धन्य धन्य कहोगे कि भगवान आप उत्तम हैं, आप मंगल हैं, आप शरणभूत हैं, तब कहीं जाके महिमा उपनेगी। आपके पास आने से हमारा सारा का सारा दारिद्र मिट जाएगा, असाता दूर भाग जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो जिस तरह का आपका परिणाम होने लगा उस समय शुभ कर्मों का आश्रय होने लगा। तो जितनी महिमा आपके अंदर भगवान के प्रति आएगी, गुरु महाराज के प्रति आएगी, तो समझ लो वह गुरु महाराज उतना ही कल्याणकारी है, नहीं तो अलग से कुछ नहीं देंगे। वो तुम्हारे अंदर का भाव है, कितना तुम गदगद होके करते हो, वही भाव फलीभूत होने वाला है। तो सिद्ध अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध प्रभु उत्तम है, और जितने लोक में साधु हैं वो सारे के सारे उत्तम हैं। केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमा, और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, केवली भगवान के द्वारा जो बताया गया धर्म है वह भी उत्तम है। जितने भी व्रत इत्यादि बताए गए सारे के सारे उत्तम है। अब किसको लोगे तुम? जो वस्तु उत्तम है उसको छोड़ के क्या जो निम्न कोटि की उसको पसंद करोगे क्या? जो जग में सबसे श्रेष्ठ है उसके लेने में हिचकोगे तो कैसे बनेगा? और चाहते हो कि नहीं हम अच्छे बन जाएं, और जो वस्तु है अच्छी उत्तम उसको लेना नहीं चाहते हो। जब जिनेन्द्र भगवान ने कहा यह व्रत भगवान के द्वारा बताए हुए हैं तो उनके प्रति बहुमान जगाओ, नहीं ऐसा ही करना है। अब आता है शरण के बारे में। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवजामि। अब देखो चार शरण है। जब कहीं भी कोई परेशानी लगती है, संसार के दुखों से भयभीत हो उठता है चारों गतियों में, तो अपने आप लगता है अब शरणभूत केवल भगवान है। अपने आप चत्तारि शरणं पवजामि, इन चारों की शरण को अगर अच्छे ढंग से ग्रहण कर लिया तो जन्म जन्म के अनादिकाल के सारी की सारी पीड़ाएं दुख क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा भाव रखा करो, आना चाहिए ऐसा भाव। औपचारिकता में नहीं बोल दिया, कब बोल के खत्म कर दिया मालूम नहीं चलता। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि, अब कहाँ बोल रहा पता ही नहीं है। जबकि एक एक पद के चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि, तो उस समय दिमाग में रहे कि अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूं मैं। सिद्धे शरणं पवजामि, तो सिद्ध प्रभु की शरण को प्राप्त होता हूं मैं।
साहू शरणम पवजामि, तो साधुओं की शरण को प्राप्त होता हूं मैं। केवली पंडितम धम्मम शरणम पवजामि, और जिनेन्द्र भगवान ने जो धर्म बताया है उसकी शरण में गहता हूं मैं, पहुंचता हूं मैं। वही मेरे लिए कल्याण भूत है, यही मेरे भव से पार लगाना और संसार के अनंत दुखों को क्षय करने वाला है। इस ढंग से ऐसे ले लेना, इसको याद करवाने देना। मैं फिर से बोल रहा एक बार, चत्तारी शरणम पवजामि पे, क्योंकि एक प्रश्न है, इसी को आधार बना के बोलेंगे, भूल जाते हम। ठीक है, और वो बहुत अच्छा प्रश्न है, अर्थ समझना है। अब बोल रहे हैं, अपवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिबा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मनुष्य पवित्र या अपवित्र, यहां तक कि सुस्थित या दुस्थित भी पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। इसका तात्पर्य अच्छे सोच समझ के लगाना कि आपको वस्तुतः पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं, ढोंग नहीं कर रहे हैं, है ना। औपचारिकताएं भी नहीं है, अच्छे ढंग से जिस समय अब दिया है किसी ने संकल्प, तो अच्छे ढंग से उसकी पूरा मुनाफा लेना है। जब इतनी भाव बना ही लिए हैं तो आकुलता नहीं करनी है, अच्छे समय को निकाल के उस ढंग से, इस ढंग से बोलना है कि वो आपकी असंख्यात गुणे पुण्य लाभ में कारण बने। आपने साहस किया, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। इतने व्यक्ति, छोटी छोटी उम्र के बच्चे आ जाए तो 20-20 मालाएं कर रहे हैं, 20-20 मालाएं नमोकार की फिर रहे हैं। इस ढंग से अभी समय का सदुपयोग है। और दूसरी बात, हम समझते हैं कि उन पदों की ओर ध्यान जाना मुश्किल है, केवल गिनती की ओर ध्यान जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो हम चाहते हैं वह गिनती के साथ साथ पदों की ओर भी ध्यान जाए। अब जो आप नमो और हंतारम बोल रहे हैं, तो अपने आप हमका पद की ओर जाए। अब हमें मात्र गिनती को टारगेट बनाएंगे, क्योंकि जब एक दिन शिखर जी गए थे साथ में, अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति थे, तो चौपड़ा कुंड पे 2-3 दिन रुक के उन्होंने वंदना कर ली। अब जब वापस आने को हुई पंच क्षेत्रों की यात्रा के लिए, तो बस में बैठे थे, तो उनने, एक व्यक्ति ने कहा कि तुमने तो उतई से कल नहीं वंदना, तुम्हें तो कुछ मिल विवार है ही नहीं है। कह दी किसी ने ऐसी ढंग की बात, हम समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वस्तुतः उनका दृष्टिकोण रहा एक। तो कह रहे थे हमने वंदना करी, रास्ता नाप भी थोड़ी गए थे हम कि हम इतने जाए कि उतने से जाए, इसे मतलब नहीं है हमें। वस्तुतः हम रास्ता नाप भी थोड़ी गए थे कि हमने 28 किलोमीटर चल रहा हो, जो थोड़ी नापने दो। हमने वहां रुक के अच्छे भाव से वंदना कर ली। समर्थन नहीं कर रहे कि वहां रुकने की व्यवस्था सबके लिए अच्छी, तो गाड़ी से कोई चला जाए, लेकिन उन्होंने कहा था हमें रास्ते नापने से मतलब नहीं कि यहां से जाए कि वहां से, साधन मिल गया तो कर लिया हमने। उसी प्रकार नमोकार मंत्र इत्यादि कर रहे हैं, तो मात्र गिनती का टारगेट ना रहे, गिनती तो अपने आप हो जाएगी। आपने जिस समय नमो हरिहंताड़म बोला है और आपका मन शांत रहा, शुभ वर्गणाएं आई, उस समय अगर आयु का बंध हो जाता है, तो अब वह बिल्कुल पक्का है कि शुभ आयु का बंद होगा। अब जो केवल मुख से हिल रहा है और गिनती का पूरी हो इस ढंग की, तो उसके अंदर शुभ परिणाम बन ही नहीं पाए। मात आकुलता के कारण आर्त ध्यान भी बन सकता है। सुन रहे कि नहीं आप? यह समझना है इस चीज को। आप समय दे रहे हैं जो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, और उसको उपयोग में भी ला रहे हैं, लेकिन वही काम जब आकुलता से सहित हो जाता है। अब कोई व्यक्ति आता और महाराज को, जब संघ में रहते ना, तो टारगेट बना के आते, कम से कम 20 महाराज को आहार दूंगा मैं। अब 20 महाराज को आहार देना है, तो वो जहां खड़ा है वहां का ईमानदार नहीं है, वो ईमानदारी से नहीं कर रहा है, दूसरी ओर जाना है, हाथ में ग्रास लिए है, देना है, और उस वहां के प्रति आस्था नहीं, वह दूसरी ओर दौड़ना है। उसने 20 को दिया ही नहीं, क्योंकि इन महाराज के पास गया तो आकुलता से बस दे के कब यहां जाए, अब कब छूट जाए, और कितना देना, 1 ग्रास। तो महाराज को मात्र 1 ग्रास लेना क्या? सोचो तो आप। आपने धारणा क्या बनाई कि मात्र 1 ग्रास देना है, तो उन साधु के शरीर को लगेगा क्या? वो जिस आकुलता से आपने उनके अंजलि पे आहार रख दिया है, ग्रास दिया है, उसमें पोटेंसी आकुलता की जा चुकी है। समझो, आर्त ध्यान की पोटेंसी उस ग्रास में पहुंच चुकी है। अब वही महाराज लेंगे तो महाराज को आकुलता ही होगी, आर्त ध्यान होगा। आप इस चीज को कभी गंभीरता से लिए ही नहीं कि जिस समय आप जो काम कर रहे हो, जो हमने उस दिन भी बताया था कि जो हम अच्छा बुरा सोचते, उस व्यक्ति ने कि हमारी इनकी हत्या कैसे हो गई, तो बताया कि ऐसी ऐसी बात थी। कैसे मालूम चला? तो पेन को
जो प्रयोग करते हो उसको लाओ आप। वो पेन उपयोग करते तो उनकी पेन पे हाथ रख के बताया कि इनकी हत्या इनके परिवार वालों ने की है, इस कारण से की है। और पेन को कहां से मालूम, पेन को कहां से मालूम कि ऐसा ऐसा हुआ है? क्योंकि वह जो व्यक्ति सोच रहा है, बोल रहा है, वो जो शब्द निकल रहा है, कल भी बताया था ना सर्वा सिद्धि में, जो शब्द है वे पौद्गलिक है। जो मन आप सोच रहे हो वे भी भाव पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न हुए हैं। तो सारा का सारा वो पीता जा रहा है वो वस्तु आपके भावों को और बोलने को। सुन रहे कि नहीं ध्यान से? अब जब वह वस्तु पेन ने जो जड़ होने के बाद पी लिया है, जब आप गिरास इत्यादि देते हो तो किस भाव से देते हो? आकुलता से देते हो? नहीं, यहां नहीं, अब तुम यहां खड़े हो, नहीं हमें और 20 पूरे करने हैं, 20 पूरे करने हैं। आकुलता रही, आर्त ध्यान है, ये ध्यान रखो। आप पहचान नहीं पाते हो, हर क्रिया में ऐसी लापरवाही करते हो और पूरे के पूरे पुण्य को पाप में बदल देते हो। जहां पुण्य लगना था, पुण्य का बंद होना था, सारा का सारा आपके खाते में नेगेटिव पहुंच गया। बिल्कुल दिमाग में नहीं आता कि यहां भी आकुलता हो सकती है, यहां भी आर्त ध्यान क्यों नहीं हो सकता है? होता नहीं क्या? जो काम आप ईमानदारी से कर ही नहीं रहे हो, जो तुम नियुक्त किए गए हो या तुमने संकल्प जिस बात का लिया है उसको ईमानदारी से नहीं करोगे तो वहां अपने आप में पाप का बंध होता है। आर्त ध्यान हो रहा है वो आपका, इस ढंग से कर लिया आपने, इसलिए ईमानदारी से जितना समय दे रहा अच्छे ढंग से दो। उड़मुकार फिर रहे तो 5 मिनट दिया ना, 5 मिनट आप फ्री हैं तो उस समय बिल्कुल 5 मिनट शांत बैठ जाओ। उड़मो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो अज्जयाड़म, नमो लोहिषविषहम। अगर उनके स्वरूप की ओर ध्यान जाता तो अच्छा, अगर पद की ओर भी ध्यान जाता तो पूरा का पूरा पुण्य बंध में कारण होगा। इस कारण से कहा इनकी व्यवस्थाएं समझें ताकि अच्छी आमदनी हो। जीवन तो डला है तो टारगेट ऐसा थोड़ी कि हमें अब भी हाल 5 ही साल में पूरे करोड़ करना है। जीवन में कर लेंगे लेकिन करेंगे अच्छे ढंग से, समय का दुरुपयोग नहीं करना, लेकिन अच्छे ढंग से देना है ताकि अच्छे ढंग से उनका पुण्य लाभ आपको हो, उसका प्रभाव सामने देखने में भी आए। आप जब इतनी मालाएं फेर ली हैं इसके बाद भी संकटों से ना उभर पाए, आपके अंदर भूत प्रेत घर में नाचते रहे और तुम णमुकार फिर रहे, यहाँ कह रहे हो कि ऐसो पंचणमो यार सब पाओ प्रणास लो, और यह देखो सब आएंगे इसमें विघ्नो गा पिले में अंति साखनी भूत पन्नगा। तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सोचो क्यों नहीं हो रहा? माला करोड़ फेल ली और तुम्हें भूत परेशान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। इसलिए इतना अच्छा संकल्प हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि आप लोग ले लेंगे, ले लिए तो उसका व्यवस्थित, हमारा काम केवल व्यवस्थित करना है। इतने ब्रह्मचारी आते, हम किसी को तैयार नहीं किया अभी तक कि एक ब्रह्मचारी को प्रेरित किया हो कि व्रत ले लो। हाँ, लेकिन इतने सारे आते व्यवस्थित सबको करते, हम जितने आते जाते उनको समझा देते, ले लिया ना भाव, ले लिया, अब इस ढंग से करना है ताकि तुम एक मंजिल तक पहुंच पाओ। नहीं तो इन नमुकार जैसे तुम गुमहार हो जाओगे, संतुष्टि नहीं होगे तो कहां से कहां आके व्रत ले लिया, इस ढंग की आलोचना कर दोगे तुम, क्योंकि तुमने सही ढंग से चले ही नहीं। तुम ले लिया व्रत, अब इस ढंग से पालन करना ताकि तुम्हारा यह भाव और परभाव दोनों सुधर जाएं। सुस्थितो दुस्थितो हुआ, कैसी भी स्थिति में हो, अपवित्र पवित्रता का अर्थ यह है जब कोई ऐसी स्थिति में हो कि वह अपने शरीर की शुद्धि ना करने में सक्षम हो। अब ऐसा थोड़ी कि हम लेटन जा रहे लेग लोटा में हाथ में और नमुकार पड़त रहे माला फिरने, इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है। ना इसको ढंग से लेना, जूता चप्पल पहन के अपने घूम रहे हो और वो कह दी न मंत्र, ऐसा नहीं। अच्छे आप घूमना है ना तो मंदिर की परिक्रमा लगाओ, वेदी की परिक्रमा इत्यादि लगा के हुए नमुकार पढ़ो, वो मान्य है। जूता चप्पल हाथ से फीता बांधा, उसी में वो डिजिटल माला है, ध्यान रखो आप। यह सामान्य वाली माला है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एक डिजिटल हो गया, एक अंग्रेजी को एक शब्द है जो, एक तो डिजिटल हो गया जो दबाने वाला हो, और अंग्रेजी में अच्छा मैनुअल, जो भी हो। तो यह सामान्य वाली माला है, गिनती आप दोनों से नमोकार की कर रहे हैं। आप शुद्धि का विचार रखें, अच्छे ढंग से करते जाएं ताकि उसकी पोटेंसी बढ़ती जाए, फल मिलना चाहिए उसको। आपको जहां दुकान पे बैठे हो बिल्कुल करो, लेकिन मालूम चला 10 मिनट के लिए ग्राहक नहीं है, अब 10 मिनट के लिए करने लगे, ग्राहक आ गया, पूरा नमोकार पूरा किया और आपने कर दो, और फिर नमोस्तु करो, फिर शुरू कर दो, उसका अच्छे ढंग से भरपूर मिलेगा। लेकिन टाइम कोई भी टाइम पास में मत करो उसको, ठीक है ना? सुस्तुतो दोस्तुतो पिवा ध्यायित पंच नमस्कारम सर्व पापी प्रमुच्यते। इस तरह से नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो सारे के सारे पापों का दूर हो जाता है, उससे पापों से छूट जाता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा
या स्मरेत परमात्मानम सावायव्यंतरे शुचि। जो मनुष्य पवित्र या अपवित्र सब अवस्थाओं में स्थित होकर परमात्मा का स्मरण करता है, वह भीतर और बाहर से सर्वत्र पवित्र है। किस ढंग से? कि अब कोई ऐसी अवस्था में है कि असक्षम है, शरीर से अपनी शुद्धि करने में असक्षम है। कई बार ऐसी अवस्था आ जाती है कि घर के व्यक्ति हैं, सीमित हैं, दुकान चले गया, कोई अचानक कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, लेटरिन बाथरूम बिस्तरों में हो गई, होता ना ऐसा ना, उसके लिए भी कहते हैं अंतरंग में उच्चारण करते रहो, मुख से मत कहो, अंतरंग में उसका उच्चारण कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है। समझ रहे कि नहीं? उसकी मजबूरी है, इस कारण से कहा गया है। क्योंकि एक तो होती है मजबूरी और एक होता है प्रमाद। तो प्रमाद से अगर करोगे तो आप स्वयं घाटे में पहुंच जाएंगे, और मजबूरी में करते हैं तो आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इतनी पीड़ा के बावजूद भी वह पंच परमेष्टि का ध्यान कर रहा है। यह मुख्यता है। पीड़ाओं में है लेकिन मन से बार बार भगवान को याद कर रहा है तो कर सकता है, ऐसी अवस्था है। स्मरेत परमात्मानम, तो स्मरण करता है, ध्यायित कहा है, ध्यान करता है इस ढंग से कि भगवान आप जैसे आप जो आज हमारी अवस्था है एक दिन थी, लेकिन आप उससे मुक्त हो गए, तो यह ध्यान करना नहीं है, है? अपराजित मंत्रो अयम सर्व विघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमम मंगलम मतः। यह पंच नमस्कार मंत्र अजेय है। इसकी अभी जेनेवा इत्यादि में इस पर रिसर्च हुआ तो बताया, सारे दुनिया के सारे मंत्रों को इकट्ठा किया गया। जब इस मंत्र को लिख के रखा गया तो सबसे ज्यादा आरा, आभा मंडल, इसकी ही ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई पूरे विश्व के मंत्रों में। सबसे ज्यादा मंत्र की प्रभाव पड़ा तो नमोकार मंत्र का कहा, सारे के सारे जितने भी देशवासी थे कहा सबसे ज्यादा पावरफुल, एनर्जीदायक और शुभ, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी का बहुत विकास होता है वातावरण में, नमोकार मंत्र ही है। इसलिए करना तो है, बस विवेक पूर्वक करो ताकि उसका जो करोड़ों जाप कर रहे हैं उसका अच्छे ढंग से आपको पूरा का पूरा लाभ मिले। बस इतना भाव है हमारा। उसको मात्र नौटंकी या खेल मत बनाओ, पूरे भाव सहित करो। अब बच्चों को भी समझाओ, करना है इस ढंग से करना है। अब वो ऐसा देखा कि मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, यह तो अपमान सा हो गया। हमने कल भी कहा था जिनवाणी रखे उसी बैग में, उसी में जूता रख लिया, ऐसा थोड़ी बनता। फिर आप उसको फिर कहोगे नहीं आप पवित्र, ऐसा लागू ना होगा उसमें। हाँ, इस ढंग के है कि कोई बिस्तर से उठने में सक्षम है और कोई प्रॉब्लम आ गई तो भैया करते रहो, कर सकते हो। आचार्यों ने सारे मार्ग खोले, लेकिन उसका आप गलत अनुसरण कर लोगे तो वह चीज प्रभावकारी नहीं बन पाती। सर्व विघ्न विनाशना, सारे के विघ्न विनाशन करने में समर्थ है। जितनी विशुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि इस ढंग की व्यवस्था है कर्म सिद्धांत में, किसी भी व्यक्ति ने कैसी भी परिस्थिति हो, अगर एक विशुद्धि के स्थान पे आके पंचपरमेष्टि का ध्यान इत्यादि करता है तो अंतर मुहूर्त लगता मात्र 48 मिनट नहीं, 1 मिनट में भी संभव है कि उसका असर सामने आ जाए। ऐसे कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है। आप अगर उस विशुद्धि के लेवल पे आके अपने परिणामों को शांत करते, समता रखते हैं, पंचपरमेष्टि का ध्यान करते हैं, तो वो तत्काल मतलब कुछ क्षण के उपरांत तुरंत जो आपने अभी परिणाम किए हैं कर्म का शुभ का आश्रय हो गया और दूसरे तीसरे क्षण उसका जाके उदय में आ जाता है। जो असाता चल रही थी तुरंत बदल के साता के रूप में परिणमन हो जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था दे दी। सर्व विघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु, सारे मंगलों में और सब में यह प्रथम मंगल है। मतलब पंचपरमेष्टि के कह के आए आप। ऐसो पंचिणमो यारो सौ पावप्रणाशिनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। वह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों प्रणाश लो, सभी पापों का नाश करने वाला है। और मंगला हो गया था जी, मंगलों में सबसे प्रथम मंगल है। हरियम मिथ्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वथा प्रणमाम्यहम। अरिहम, जो ये अक्षर परम ब्रह्म परमेष्टि का वाचक है, यह बीजाक्षर है। इन्हीं के माध्यम से जब जिनबिंब पंचकल्याणक इत्यादि होते ना,
तो 2 दिन बीजाक्षरों का रोपण होता है, एक तो दीक्षा के दिन और एक केवल ज्ञान के दिन। जिन बिंब पे इन बीजाक्षरों का रोपण होता है तब कहीं जाके कुंडलपुर के बड़े बाबा बने। समझ में आया कि नहीं? यह जो बीजाक्षर हैं, जब उनके जिनबिंब पे अंकित किया गया और फिर किसी ने सूर्य मंत्र इत्यादि दिया तब कहीं जाके वो बड़े बाबा बने, नहीं तो सामान्य थे। और जब इन बीजाक्षरों का रोपण हुआ तो उनमें वह शक्तियां प्रभावित हो गई, क्योंकि इन बीजाक्षरों की शक्तियां अचिंत रहती हैं। श्रद्धान हो तब बनता, अब श्रद्धान रहता नहीं है तो आप कुछ कितना भी कुछ करते जाओ वो प्रभावी नहीं बन पाता। इसलिए जब भी हो जिनबिंब इत्यादि का जब भी बात आए, इसी ढंग के पत्थर का चयन करना चाहिए जिसमें इस तरह की ऊर्जा हो, वह पुरुष के बनने की योग्य हो और उसमें जिनबिंब इत्यादि बनने की योग्य हो। जल्दबाजी में नहीं कि बाजार से गए और भटाभाजी की तरह खरीदा प्रतिष्ठा कर दो, ऐसे नहीं। उनकी निरीक्षण होता, परीक्षण होता। जो भूगोल शास्त्री वाले हैं, भूगर्भ शास्त्री इत्यादि, जिन्हें इससे संबंधित, मृदा से संबंधित और पत्थर से संबंधित ज्ञान रखते हुए उनसे परीक्षण करवाया जाता कि ये कितना ऊर्जावान पत्थर है, इसकी त्रियंच की प्रतिमा बनती, स्त्री की प्रतिमा बनती, किन की प्रतिमा बनेगी इससे? तो फिर वह बताएगा कि नहीं, इससे केवल दिगंबर, अगर बन तो सब जाएंगी लेकिन इस पत्थर से अगर दिगंबर प्रतिमा बनेगी तो उसकी ऊर्जा जो मुट्ठी भर मिलनी थी उसका पूरा का पूरा प्रवाह समुद्र की भांति हो जाता है। ऐसा ही होता है। कई जिनबिंब में जो प्रभावी दिखते ना आपको, बड़े बाबा है, चांदी खीड़ी के आदिनाथ भगवान है, और भी है, इसी ढंग से हुई। उस पत्थर में इतनी एनर्जी थी और उनको उसी एनर्जी के हिसाब से उनको आकार दिगंबरत्व का दे दिया। तो जहां एक था उसके आगे 4 शून्य लग गए तो वो हजारों की ऊर्जा में सक्षम हो जाते, मतलब 1000 गुनी उनकी ऊर्जा का विकास हो जाता। इस ढंग से उनकी ऊर्जा का विकास होता है। और अपने आप, क्योंकि कई कारणों से ऊर्जा का विकास होता, एक तो उस पत्थर से होता, उसके योग्य हो वो जिसको आपको निर्माण करना। दूसरा यजमान से होता, उस देने वाले की पवित्रताएं कितनी है, कितना आह्लाद है, मान के कारण दे रहा है, अहंकार के कारण दे रहा है कि नहीं, बाकी में गदगद होके मैं जिनबिंब को विराजमान कर रहा हूं, पूरा जीवन सार्थक हो गया, इस तरह के भाव से दे रहा क्या वो जिनालय को निर्माण कर रहा हूं, इस भाव के दे रहा है, तो अपने आप कई गुना ऊर्जा तुरंत बढ़ने लगती है। और फिर रहते प्रतिष्ठाचार्य, वो प्रतिष्ठाचार्य कितना चारित्रवान है, चारित्रवान है, व्रती है, पालन करने वाला है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। फिर चौथा प्रभाव आचार्य महाराज या उन मुनि महाराज का पड़ता है जो स्वयं चारित्रवान रहते हैं। अगर यहां वहां के जिनकी मूल गुणों का कोई ठिकाना नहीं, ऐसे मुनि महाराज उन पे दे दें तो वह कोई विकास नहीं होगा। जिनका स्वयं अपने मूल गुणों का पालन करते हैं और अपने चारित्र में स्थित हैं, अपने आत्म कल्याण में स्थित हैं, उनकी ऊर्जा के कारण उसके जिनबिंब में 1-2 शून्य और बढ़ जाते ऊर्जा में। समझ में आए कि नहीं? इस ढंग से उन जिनबिंब की ऊर्जा का विकास होता है। तब कहीं जाके कहते हैं आप कि वो तो बड़े बाबा, कुंडल के बड़े बाबा पूरे विश्व को संभाले हुए हैं। जब तो कह पाते आप पूरे जैन समाज को संभाले हुए कि उनके द्वारा सबके पुण्य में वृद्धि होती है। इस ढंग से होता रहता है, इस चीज का ध्यान रखना। अरिहम मित्य क्षरम ब्रह्म, अरिहम ए अक्षर परम ब्रह्म परमेष्टि का वाचक है। और सिद्ध चक्र सद्बीजम, और जो सिद्ध समूह है उनका भी वाचक है, उनका बीजाक्षर है। सब्बे सिम परमम होई मंगलम, यह सब में सबसे प्रथम मंगल है, कल्याण करने वाला है। इसलिए अच्छी पूरी भावना के साथ जल्दी जल्दी नहीं करो। जब इतनी अच्छी वस्तु है और तुम ऐसे ऐसे उसको गमा दोगे तो वह फल प्राप्ति नहीं होगी। समय हो रहा है, चलो एक और कर लेते। कर्माष्टकम विनुर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्य हम। कर्माष्टकम विनिर्मुक्तम, जो 8 ही कर्मों से मुक्त कराने वाला है, या 8 कर्म से मुक्त है। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, मोक्ष लक्ष्मी के मंदिर हैं। सम्यक्त्वादि गुणोपेतम, और जो सम्यक्त्वादि 8 गुणों से समूह से बेष्टित है, या उनके पास वह समूह की निधि है। सिद्ध चक्रम नमाम्य, में ऐसे सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। 8 कर्मों से मुक्त है, मोक्ष लक्ष्मी रूपी लक्ष्मी के मंदिर हैं। और सम्यक्त आदि गुण, जो 8 गुण होते ना, सम्मत्तण आनंद वीर वीर गुण, वह जो 8 गुणों से सहित हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्टि भगवान सबकी रक्षा करें, सबका मंगल करें, सबके लिए उत्तम हो, सबके लिए शरणभूत हो। जो लोग जोर जोर से पूजा आदि करते हैं
जिससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है, तो भी शोर मचाकर पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम पहले भी बता चुके हैं। विवेक से करो, कोई व्यवधान को प्राप्त ना हो, है ना। बहुत विवेक से करने योग्य रहता। जो आज कुछ बाहर का दूसरे विषयों के बारे में सुना था, जो घटनाएं आपको सबको ज्ञात होगी, और बड़ा गांव की घटना इत्यादि को लेके जो भी कुछ घटनाएं हैं, इनके बारे में सोचनीय है। आज भी सुबह सुबह से किसी ने कहा था कि यह इस ढंग से ऐसा ऐसा हो रहा है, यह आखिर कैसे विराम को प्राप्त हो। देखो, यह ध्यान रख ले, मैं पहले भी कहा है कई बार कि यह हिरास का काल है, पंचम काल है। यह निरंतर, मालूम तो है ना इस घटना के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में सबको जानकारी होगी। यह हिरास का काल है और इस ढंग से दिन दूनी और रात चौगनी यह सारी चीजें बढ़ती रहेंगी। समझ रहे हैं ना आप। उसके लिए मात्र अगर हम पर कोई आपत्ति आती या किसी भी प्राणी पे आपत्ति आती, संकटों में आता है, तो वह संकटों में आता क्यों है? तो अपने यहां मूल रूप से कहा है, इस ढंग के उसके अशुभ कर्म का उदय है। आप सुन रहे हैं ना। कोई संकटों में आता, कोई बड़ी बड़ी बीमारियों में आता, तो कहीं ना कहीं उसके पाप कर्म का उदय है। अब इतने कितने व्यक्ति हैं, तो निरंतर आज जो बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, तो वह बहुत प्रभावी है। क्योंकि जब जब हमें पंचम काल में जन्म लिया, क्योंकि हम पुण्यहीन थे। सुन रहे कि नहीं आप। और जिनको हम जन्म दे रहे हैं वो भी पुण्यहीन होंगे जब तो पंचम काल में आ रहे हैं। समझ में आया। अब वो पुण्यहीन की कैटेगरी कहां तक की है, यह देखने योग्य है। तो उन्होंने, आचार्यों ने कहा है, जैसे सैकड़ा 100 से शुरू होता, कहां तक पहुंचता, तो 999 तक सैकड़ा कहलाता। कहलाता कि नहीं? गौर से सुन लो। आज नहीं, आपके लिए नहीं तो बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। यह बच्चों को संस्कार देते जाओ कि अब तुम्हें जिनको जन्म देना है वो आपकी तरह ना हो, बल्कि इतनी पवित्रता रख लें मन वचन काय की में, ताकि जब कोई संतान आए तो नरकों से निकल के आपके गर्भ में ना आ जाए। क्योंकि नरकों से या त्रियंच गति से आएगी तो पुण्यहीन रहेगी, और उस पे इसी तरह के कोई ना कोई आक्रमण करते रहेंगे, उसकी संपत्ति को छीन लेंगे, सब कुछ अत्याचार उसके साथ होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो समाज में देखने में आ रहा, उसका मूल कारण भी यही है। जो आपकी संतान है वो पुण्यहीन है, तब तो जाके कहीं जाके उसको कोई बहला फुसला के विवाह कर लेता है। अगर स्वर्ग के ऊपर के स्वर्गों से कोई जीव आएगा तो इतना पुण्यवान रहेगा कि उसका पुण्य उसकी रक्षा करेगा। ऐसा एक व्यक्ति को नहीं करना। जिन्होंने संतान को जन्म दिया तो वो संस्कार डालना शुरू कर दो। विवाह तो करवाना है, लेकिन पहले से इतना पुण्यवान बन जाओ तुम कि दो तुम्हारे गर्भ में आए तो इतना पुण्यवान आए कि उसकी रक्षा उसके पुण्य से हो, आपके माध्यम से ना हो पाएगी। आज स्वयं देखते हैं, जो काम बड़े बड़े व्यक्तियों ने नहीं कर पाए, केवल आचार्य महाराज के कारण हो जाते। जिन धर्म की रक्षा के लिए होते कि नहीं। कोई कुछ नहीं, कितना ही प्रयास करता रहे नहीं हो पाता, लेकिन आचार्य महाराज का थोड़ा सा संकेत पहुंचता है ऊपर तक, तो वो तुरंत करने के लिए तैयार हो जाती। उसी प्रकार आपको भी अपने गर्भ से जिन संतानों को जन्म देनी है तो अच्छे ढंग से, क्योंकि जिसको 70-80 साल इस धरा पे रहना है, तो अगर पुण्यहीन हुआ तो वो सारी मुसीबतें उसके सिर पर आती रहेंगी। आप स्वयं अपने जब प्राण निकलने को होंगे तब देख लेंगे कि हमारा बच्चा कितनी मुसीबत में है। हमारे बच्चे की संपत्ति को किसी ने छीन लिया, उसकी बच्चियों को ले गया। दुनिया भर की आपकी आंखों के सामने होंगे सारे काम। इसलिए यह भविष्य में ना घटे या इसमें कमी आए, उसके लिए हर माता पिता को अब जिनको जन्म देना है, बिल्कुल इस ढंग से, जिसको 70-80 साल रहना, उसकी अच्छे ढंग से प्लानिंग करें। जैसा आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर कहा है, उस व्यवस्था को देखें। और पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज ने कई बार कहा है, उस व्यवस्था के तहत बच्चों को जन्म देवें, ताकि वो पुण्यवान आए। अपने आप उसके पुण्य से समाज की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, उसके परिवार की रक्षा होगी। यह इसका पूरा हल है। नहीं तो आप कुछ भी कहते जाओ। जो आप आज अफगानिस्तान के बारे में कह रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब आपके ऊपर भी ऐसे संकट आने वाले होंगे। इसलिए अच्छे ढंग से हर हाल में तुम्हें जन्म देना है। पढ़ाओ लिखाओ बाद में, जब पुण्यवान होगा तो संपत्ति रहेगी। आप निश्चिंत रहो आप कि नहीं, जब हम केवल बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे तो वो
कैसे उसका भविष्य चलेगा, कैसी आजीविका चलेगा, निश्चिंत रहो। अगर स्वर्ग का जीव आएगा तो उसके भाग्य से इतनी संपत्ति रहेगी कि किसी का नौकर नहीं बनना पड़ेगा, वो स्वयं मालिक के रूप में रहेगा। सुन रहे कि नहीं आप इस रहस्य को जो जिन आगम में हजारों वर्ष पहले आचार्यों ने लिख दिया है, कभी देखा ही नहीं। और बार बार इतने व्यक्तियों को देखा, नहीं संतान को जन्म नहीं देना है। क्यों? तुम पालन करोगे का? एक ब्रह्मचारी जी ने कहा होगा, भाई बच्चों को जन्म दिया करो, ऐसे कैसे? तो भैया जी आपने तो ब्याह करवाई नहीं है, हमने पालन पोषण तो हमें करने हैं उनको, आप थोड़ी जाना। अरे तुम नहीं करोगे, उसका कर्म करेगा। तुमने नरकी जीवियों को बुला लिया है जो नरक से निकले हैं, इसलिए परेशान होते हो। जिस दिन कोई स्वर्ग का जीव आएगा, तुम्हारी संपत्ति उसी दिन उसके पुण्य से बढ़ने लगेगी, तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जिस दिन वो गर्भ में आएगा उस दिन से तुम्हारी संपत्तियां बढ़ने लगेंगी, अपने आप तुम्हारी रक्षा चारों ओर से होगी। तुम बुला लेते हो त्रियंच गति के जीव को, वो भाग्यहीन है। नार की जीव को जो भाग्यहीन है वो आ जाता, अब तुम उसके लिए बचपन से आए तो न आईसीयू में पहुंच गया, क्योंकि वहां से वो इस ढंग का कर्म साथ में लाया है। समझ में आया कि नहीं? अब जब पुण्यहीन है तो उसके लिए तुम्हें परेशान होना पड़ता, कहते बस एक ही पर्याप्त है। पुण्यवान होता तो अपने आप भाव हो जाते कि कितना, उसका चेहरा देखते हो तुम्हें प्रसन्नता हो जाती। कल एक दादी आई थी 85 साल की, जैसी कमरा में प्रवेश किया तो अपने आप भाव हो गया कि इनको अच्छे ढंग से आशीर्वाद दो और चर्चा भी कर लो। तो आई महाराज जी ऐसे, जब उनसे चर्चा की तो हमें आनंद आने लगा ऐसे, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन अच्छे ढंग से गुजारा, अच्छे ढंग से उन्होंने पूरे जीवन को गुजारा था। जब उनका सुना तो हमने कि बिल्कुल अच्छे ढंग से निश्चिंत रहो, हमें प्रमाण मिल गया इनके चेहरे को देख के। उनके चेहरे पे जो शालीनता थी, तेज था, अपने आप लगने लगा कि इस व्यक्ति ने ना तो मायाचारी की ना झूठ बोला। तो कहा महाराज बिल्कुल ना ये झूठ बोलती है ना कभी मायाचारी की। स्त्री होने के बाद भी 85 साल की उम्र में ऐसा शांति चेहरा पे थी, कहते सब लोग चाहते हैं कि ये हमारे घर आए। 85 नहीं तो कोई व्यक्ति, सुंदर को तो हर कोई चाहता है, लेकिन वृद्ध को कौन चाहता है? लेकिन वृद्ध अवस्था में भी इस ढंग का रहा कि वृद्ध अवस्था में भी अपने आप उनको चाहते हैं कि यह कोई अपनी भतीजे वगैरह बुला लेते कि नहीं बुआ हमारे घर में कछु दिन रह जाए, कोई मामा वाले होते तो उनको बुला लेते। चारों तरह के रिश्तेदार चाहते कि हमारे यहाँ कुछ रह जाओ। इस अवस्था में भी कोई चाहता है, यही उन्होंने प्रमाण था कि अच्छी संतान को जन्म दिया। तब क्योंकि हमने कहा था कि जो माँ अपने बच्चे को मतलब स्वर्ग के जीव को घर में बुला लेती है, उसका सम्मान बुढ़ापे तक रहता है, और जिसका बुढ़ापे में सम्मान खत्म हो गया तो समझ लेना उसने अच्छी संतान को जन्म दिया ही नहीं है। क्योंकि उस संतान प्रमाण है वो अपने आप में उस माँ की चारित्र का, जिसने ढंग से अच्छे ढंग से पूरे जीवन को जिया है, पूरी शालीनता से जिया है, मायाचारी नहीं की, झूठ नहीं बोला। इसके कारण ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस बुढ़ापे में भी व्यक्ति पूरे सम्मान से बुलाता उस व्यक्ति को। तुम्हारा ही बच्चा तुम्हें नहीं चाहता है। कई व्यक्ति आ जाते हैं जब रोते हुए कि हमें हमसे धुतकार देता है, परेशान करता है, इज्जत नहीं करता है, क्योंकि तुमने ढंग से नारकी को बुला लिया है। एक विधिवत आप स्वर्ग के जीव को बुलाते, वो कभी तुम्हारा अपमान कर ही नहीं सकता था, तुम्हारी बेइज्जती कर ही नहीं सकता था, और ना करेगा। अभी भी यह व्यवस्था है, इसलिए जाके बच्चों को समझाना। चाहते हो कि सम्मान हो तो पढ़ने लिखने लगती है कि पढ़ लिख लेंगे तो सम्मान करेगा, कोई नहीं करता। 5-7 साल निकलते फिर कोई, हमने उस दिन कहा था ऐसी स्थिति है जैसे कोई पीक दान पे थूक देता, वैसी स्थिति बन जाती है सर्विस कॉल करने वाली जो प्राइवेट कंपनियों में करती वो बच्चियां वो। इसलिए अच्छे मानसिकता पूर्वक आगम में व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था को देखें। जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो इस विषय को और खोलेंगे हम ढंग से। भविष्य में जो जिन शासन की रक्षा होनी है या जैनियों की रक्षा होनी है तो इन मां से होनी है जिनको भविष्य में जन्म देना है। ध्यान रख लेना आज की बात, अगर आपने पुण्यवानों को जन्म दिया तो जैन धर्म और चलेगा, और अगर आप मनमाने तरीके से किसी भी संतान को या बेसमय में जो उम्र निकल रही उसके बाद जन्म दे रहे हैं तो आपके कारण ही पूरे जिन शासन का नाश होगा। क्योंकि देने वाले हैं आप जन्म, ना धर्मो धर्म कई बिना, जो धर्मात्मा नहीं होंगे तो किनसे रक्षा होगी जिन धर्म की? आपको जिन धर्म के उन पूतों को जन्म देना है, सपूतों को जन्म देना है। आप मानसिकता बना ले कि नहीं अच्छे एक धर्मात्मा को जन्म देंगे तो धर्म की रक्षा उससे होगी। बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका है आपकी, इस चीज को ध्यान रख लेना। आज आप दे चुकी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को इस ढंग से तैयार करो कि वो सत्संतान को जन्म दे, कब तब कहीं जाके जिनेन धर्म की ध्वजा वर्षों तक और लहराएगी। यह पूरा ठोस विषय है। आप ना तो कोई आंदोलन करते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं आपकी पुकार। एक पुण्य आत्मा जब धरा पे आएगा तो अपने आप सारी की सारी प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता में बदल जाएंगी।
सुन रहे कि नहीं आप? इस ढंग को अच्छे मानसिकता में बिठा लेना। बर्बादी के भी कारण आप हैं और अपनी आबादी के कारण भी आप स्वयं हैं। आपके कारण ही सब कुछ होगा, क्योंकि आप भूमि हैं, जननी हैं आप, कि अपने आप उस पुत्र रत्न को या संतान को ऐसा जन्म देंगी कि जिसके पुण्य के फलस्वरूप पूरी समाज की रक्षा होगी। यह थोड़ा सा विषय रखा है, इसको गंभीरता से विचार करना। बिल्कुल पक्का मानो वो शक्ति विद्यमान है आपके पास, और नेचुरल शक्ति, गर्भ की शक्ति विद्यमान है, जिसको आप भगवान को भी बुला सकते हैं। और है शक्ति तो उसका उपयोग करो। यहां पहां कहां दूसरे की नौकरी चाकरी में लगे हो, जब भगवान को अपने घर बुला सकते हो और स्वयं दूसरे के यहां नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? यह जो समस्या है ना चुनाव इत्यादि की, मंदिर की ट्रस्ट की कही, वो समस्या इसी के कारण है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति दुर्गति से आ रहा है, तब तो जाके मंदिर के नाम पे लड़ता है। चुनाव इत्यादि करके आपस में लड़ते रहते हैं। एक धर्मात्मा होता तो कभी वो मंदिर के नाम पे लड़ ही नहीं सकता था। उस सीधा सा है, या तो वो दुर्गति से निकला है या दुर्गति को जाने वाला है। मंदिर के नाम पे या पंच परमेष्ठी के नाम पे जो लड़ रहा है, इसका सीधा सा तात्पर्य है, या तो नारकी से निकला है वो, या नरक को जाने वाला है। इतना ही पर्याप्त है। बुरा लग जाए तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन सही बात बिल्कुल यही चोखी है। मंदिर के नाम पे जो लड़ेगा, बिल्कुल पक्का है दुर्गति को जाने वाला है। पंच परमेष्ठी का निमित्त लेके कसाय कर रहा है वो, तो बिल्कुल पक्का है, और कोई कारण हो ही नहीं सकता है। इस ढंग के कर्म को बांध रहा है कि उसका केवल वहीं स्थान रह सकता है, उसकी सीट वहीं सुरक्षित रहेगी। आज 5 मिनट पहले से शुरू हो गया था, 7-8 मिनट से, और उतना 1 मिनट और बाकी है। बनेगा तो ठीक है, अन्यथा कल पे छोड़ेंगे। चलो अब इसको बाद में देखते हैं। यहां रख दिए, इनको नहीं उठाना, बाकी को इनको उठा लेना। आज जिन्होंने इसको पेंसिल से लिखा उनके लिए धन्यवाद, ताकि ये वो पुनः मिटा के इसी कागज पे पुनः लिख सकें। बोलिए निरापद सागर महाराज की जय। बोले आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस ममास्तु देवी। कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्योलाक्षानि सिद्धस्तनिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यं मेतौच्युतं पंचपदं नमामि। अरिहन्ति भासयत्थं गढ़हन देवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तजित्तोषधानमहोवीं शिरसा। इच्छामि भन्ते शुद्धभक्ति कौ सग्गो कौ तस्सालोचयम् अंगोभंग पहिण्य पहुण्य परियम्य सत्परमाणि उपव्य चोरिय चे शतथै तुई धम्म कायम से अणिच कालम अंजेमि पूजेमि वंदामि नमम सामि। दुख को कम को बोहिलाओ सुगम समाहि मैणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। Sí.